प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत कुक कम हेल्परों ने सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है। करीब 1,09,000 कुक कम हेल्पर पिछले कई वर्षों से राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे 15 अगस्त 1995 से अल्प मानदेय पर लगातार राजकीय सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न तो नियमित किया गया और न ही सम्मानजनक वेतन मिला। वर्तमान में 1 अप्रैल 2025 से उनका मासिक मानदेय मात्र 2,297 रुपए है, जो बढ़ती महंगाई में जीवन यापन के लिए नाकाफी है। कुक कम हेल्परों ने मांग की है कि उनका मानदेय कम से कम 18,000 रुपए प्रतिमाह किया जाए। इसके साथ ही लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त करने की भी मांग उठाई गई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी वर्षों की सेवा को देखते हुए ये इस आंदोलन में एक महिला दिख रही होंगी आपको। ये महिलाएं हैं, ये वो महिलाएं हैं जो घरों में खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछे तक का जो काम करने वाली जो कर्मचारी हैं, ये वो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं। इनका ये जो मांगे हैं वो लगातार जो बढ़ रही हैं, वो आखिर मांगे क्या है जानते हैं, उन्हीं के कुछ हैं। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम मीणा, जिला दौसा। क्या मामला है, क्या मांगे हैं? सर हमारी मांगे ये है कि हमको 2,297 रुपए मिल रहे हैं। क्या हमसे यही काम करवाओगे? हम इतनी सेवा कर रहे हैं आपकी, क्या हमारी यही मजदूरी है? काम क्या करते हो आप? हम बच्चों को खाना देते हैं कुक कम हेल्पर। ये डिपार्टमेंट में होते हो, मतलब कहाँ करते हो? स्कूलों में, स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में। तो अब क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमको कम से भी कम नहीं तो हमारी मजदूरी तो मिले, 18,000 तो मिले, कम से कम एक दिन के 500 रुपए तो मिले हमको। क्या हम बेलदारी करेंगे तो हमारे बच्चों वो भी नगद रुपए देते हैं हमको? क्या हम यही खाएं? क्या कुछ भी नहीं है हमारे लिए? क्या हमारे लिए बिल्कुल अंधे हो गए कि तुम लोग? ऐसा कैसा हो रहा है हमारे साथ? ये बहुत गलत कर रहे हो। हम इतनी सेवा कर रहे हैं आपकी, गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी आपकी हमारी नहीं कोई सेवा नहीं कर रहा होगा जितनी हम कर रहे हैं। हमारी आप आत्मा दुखा रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो आप। क्या ये आप लोगों की ड्यूटी किसी बंगले पे या किसी अधिकारी के भी लगती है? नहीं सर, हमारी ड्यूटी गवर्नमेंट स्कूलों में है। जहाँ शहर में जितनी भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे हमारी ड्यूटी है। तो हम लोग वहाँ पे 5-5 घंटे काम करते हैं। छोटे छोटे पहली क्लास से लगा के 8वीं क्लास तक हम बच्चों के खाना बनाते हैं, उसको बोलते हैं कुक कम हेल्पर। तो वहाँ हम सुबह भले 7:30 बजे का टाइम हो या 10 बजे का टाइम हो, हम हमारे बच्चों को छोड़ के वहाँ पे जाते हैं। इतने सारे बच्चों को खाना बनाते हैं, वहाँ उनकी खाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अब चाहे वो गंदा बनाओ या चाहे कुछ भी अच्छा बनाओ, लेकिन पहले हम चखते हैं। उनके कुछ हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम 2,000 में काम कर रहे हैं, सिर्फ 2,000। तो हम सर ये मेहनत का मांग रहे हैं ना कि भाई हमारी मेहनत तो देखो, हम 5-5 घंटे काम और इतना सारा खाना बनाते हैं। मतलब जाते ही शुरू होते हैं झाड़ू, कचरा, पोछा, खाना बनाना। हमें धमकी भी दी जाती है कि हम अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो हमें दूसरों को लगा देंगे। सर हम 85 रुपए में काम कर रहे हैं। 85 रुपए में आज कौन? रोज के 85? हाँ, रोज के 85 रुपए में कौन काम करेगा? सर आप भी बताओ ना। ये बड़ी बात है। ये महिला हैं जिनका दर्द समझ सकते हैं। परिवार को छोड़ के उन बच्चों का जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने आते हैं, उनके देखरेख, उनका खाना बनाना, उनको खिलाना, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। पर 85 रोज में क्या नहीं है? हम परमानेंट भी नहीं है सर। और हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें कुछ हो जाए वहाँ पे, अगर कोई ब्लास्ट हो जाए। सरकार का एक नियम है कि एक मजदूरी जो सरकार ने मजदूरी तय कर रखी है, एक हेल्पर की या किसी की, तो करीबन 450-500 रुपए वो मजदूरी सरकार ने। 800 रुपए जो बेलदारी करके आती है महिला, उनको भी नगद मिलते हैं। वो बच्चों को सब्जी लाके खिलाती है। हम क्या कर सकते हैं? हमारा 1-1 साल तक कोई पेमेंट नहीं आ रहा, ना कोई दूध का आ रहा। ये कौन सा तरीका है? मैं कोटा से आकांक्षा बात कर रही हूँ, कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति। मेरा मानना यह है कि न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही हमें। हम रसोई में खतरा लेकर खाना बनाते हैं,
बहुत सी बार कुकर ब्लास्ट हो जाता है। मैं आकांक्षा हूँ, मेरी रसोई में कुकर ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से हमें नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, हमारा पूरी तरीके से मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप 2257 रुपए महीने में क्या 6-7 घंटे स्कूल को देंगे? मैं क्या आपका परिवार चल जाता है इस पिक्चर? नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं चल पाता सर, हमारी कोई मजबूरी नहीं समझता, हमको कोई कोऑपरेट नहीं करता। यदि हम बीमार भी हो जाते तो हमको कोई कोऑपरेट नहीं करता। परिवार क्या कहता है? परिवार तो यही कहता है कि भाई तुम क्यों कर रहे हो जो तुमको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो परिवार ये बोलता है कि तुम इतनी जल्दी उठ के घर का काम, हमारा काम भी पूरा नहीं करती और वहाँ जाके सारा अपना काम करती हो, तो हम 2,000 रुपए में तुम काम करती, इससे तो अच्छे घर में लोग नौकर बन के झाड़ू पोछा करने जाते हैं ना, उसको भी 5-5 हजार रुपए मिलते हैं। एक तरफ सरकार मजदूरी बढ़ाने की, हेल्परों की बात करती है, पर एक तरफ ये महिला हैं जो परिवार छोड़ के उन बच्चों का खाना बनाती है 85 रुपए रोज में। आप समझ सकते हैं, जहाँ 85 रुपए की बात आती है तो एक आदमी का रोज का चाय का भी खर्चा शायद 85 रुपए से ज्यादा होगा। क्या लगता है? हमारे पूरे स्कूल की साफ सफाई भी इस काम के बाद में हम सारे स्कूल की साफ सफाई भी करते हैं, साफ सफाई भी करवाती है सरकार हमारे वाल। और अगर हम मर जाए खाना बनाते टाइम में तो किसकी जिम्मेदारी, हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या मैन मुख्य मांगे? सर हमारी मजदूरी तो मिले, हमको कम से कम 800 रुपए रोज के तो मिले। हाँ? सर कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमको केवल स्थायी कर दिया जाए, हमें स्थायी किया जाए, हमारी परमानेंट किया जाए। हम और कुछ नहीं मांग रहे, हमारी मजदूरी मिले और हमको परमानेंट किया जाए। कितनी महिलाएं हैं? सर पूरे राजस्थान में 1 लाख, हर मारवाड़ में जहाँ 1,25,000 महिलाएं पूरी, और हमारी मांग कुछ भी नहीं है, न्यूनतम मजदूरी। और जो स्कूल में हमें कहा जाता है कि हमें हटाए तो हमें स्थायी किया जाए। चलिए, ये दर्द आपको दिखाया। 85 रोज पे ये महिलाएं काम कर रही हैं उन सरकारी स्कूलों में बच्चों का खाना बनाने को। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इनकी मांगे सुनेगी या इनका दर्द समझेगी। तो इनके लिए इनकी छोटी सी मांग है कि हमें स्थायी किया जाए और हमें अच्छे वेतन पे काम किया जाए, जिससे हम अपना परिवार और अपनी जिंदगी पाल सकें। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।